भूतिया घर के अंदर हवा अब पहले जैसी नहीं थी। दीवारें सांस ले रही थी, जैसे कोई जिंदा चीज धीरे धीरे जाग रही हो। लड़का जमीन पर खड़ा था, उसकी उंगलियां अब भी ताबीज को कसकर पकड़े हुए थीं। उसके कानों में आत्माओं की दुनिया की गूंज अब भी तैर रही थी। लेकिन अब ये दुनिया नहीं थी, ये घर था, और ये घर उसे पहचान चुका था। जैसे ही उसने पहला कदम आगे बढ़ाया, फर्श ने हल्की सी चरमराहट की। पर यह लकड़ी की आवाज़ नहीं थी, ये दर्द की आवाज़ थी। दीवार पर टंगे पुराने फ्रेम अपने आप हिलने लगे। उन तस्वीरों में दिख रहे चेहरे अब मुस्कुरा नहीं रहे थे, वे देख रहे थे। लड़के को लगा जैसे हर तस्वीर की आंखें उसकी हर सांस गिन रही हों। उसने निगलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, तभी धप, पीछे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अंधेरा और गाढ़ा हो गया। अब घर ने उसे अंदर बंद कर लिया था। उसके कदम एक लंबे गलियारे की ओर बढ़े। ये वही गलियारा था जो बाहर से छोटा लगता था, लेकिन अंदर से अंतहीन। छत से टपकती काली बूंदें जमीन पर गिर रही थीं। हर बूंद के साथ फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। वापस जाओ, बहुत देर हो चुकी है, अब तुम हमारे हो। लड़के ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज़ें अंदर से आ रही थीं। ताबीज़ अचानक गर्म हो गया, इतना गर्म कि उसकी हथेली जलने लगी। उसी पल गलियारे के आखिरी सिरे पर कुछ हिला, एक दरवाज़ा। वो दरवाज़ा जो इस घर के नक्शे में कभी था ही नहीं। दरवाजे पर उकेरी गई आकृतियां थीं, मुड़े हुए चेहरे, टूटे शरीर और एक बड़ा प्रतीक, एक धड़कता हुआ दिल। लड़के का दिल तेजी से धड़कने लगा। यही है। उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंजी, घर का दिल। जैसे ही वो पास पहुंचा, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर कोई कमरा नहीं था, वहां एक जिंदा जगह थी। दीवारें मांस की तरह हिल रही थी, फर्श धड़क रहा था, और बीचों बीच एक विशाल काला दिल। हर धड़कन के साथ पूरा घर कांप रहा था, हर धड़कन के साथ कोई आत्मा चीखती थी। लड़का पीछे हटने लगा, लेकिन जमीन ने उसे जकड़ लिया। काली परछाइयां फर्श से निकलकर उसके पैरों को पकड़ने लगी। तभी दिल से एक आवाज आई, तू देर से आया है। दिल की सतह पर चेहरे उभर आए, वही जले हुए चेहरे, वही आत्माएं। हमने तुझे चुना था। लड़के की आंखों में आंसू भर आए। मैं कुछ नहीं जानता। दिल जोर से धड़का, पूरा कमरा कांप उठा। झूठ। आवाज गरजी, तू जानता है, तू क्यों आया है। ताबीज अब सफेद रोशनी छोड़ने लगा। रोशनी दिल से टकराई। पहली बार दिल ने दर्द महसूस किया। घर ने चीख मारी। छत से काला तरल बरसने लगा। दीवारों पर उकेरे चेहरे चिल्लाने लगे, रोक दो उसे। परछाइयां लड़के की ओर टूट पड़ी, लेकिन ताबीज की रोशनी अब और तेज हो चुकी थी। लड़के को दिखने लगा, सच। ये घर हमेशा से भूतिया नहीं था, ये एक साधारण घर था, लेकिन इसके नीचे कुछ था। कुछ जिसे जमीन में दबा दिया गया था, कुछ जो मरना नहीं चाहता था, और अब वो जाग चुका था। लड़के के दिमाग में एक आखिरी सच्चाई गूंजी, इस घर को तोड़ा नहीं जा सकता, इसे खत्म करना होगा, दिल से। लेकिन दिल को तोड़ने की कीमत उसकी इंसानियत थी। काले दिल की हर धड़कन के साथ पूरा घर कांप रहा था। ये कोई साधारण धड़कन नहीं थी, ये उन हजारों मौतों की गूंज थी जो इस घर की नींव में दबी हुई थीं। लड़के की सांसें तेज हो गईं। उसके पैरों को जकड़े काले हाथ धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे थे। वे ठंडे नहीं थे, वे गीले और जिंदा थे। छोड़ दो मुझे, लड़का चीखा, लेकिन जवाब में दिल और जोर से धड़का। धक धक धक। दीवारों पर उभरे चेहरे हंसने लगे। उनकी हंसी में दर्द था और भूख भी। तभी ताबीज की रोशनी अचानक बदल गई। सफेद रोशनी अब लाल होने लगी। लड़के को लगा जैसे ताबीज कुछ मांग रहा हो, कुर्बानी। दिल की पहली परत। दिल के चारों ओर अचानक काली नसें उभर आईं। वे हवा में लहराने लगीं, जैसे सांप। उन नसों के अंदर यादें थीं। लड़के के सामने दृश्य बदल गया। पहला सच। वो एक पुराने समय में खड़ा था। घर नया था, साफ सुथरा। हंसी की आवाजें थी। एक परिवार, माँ, पिता और एक छोटा बच्चा। लड़का सिहर उठा। वो बच्चा उसके जैसा दिखता था। लेकिन तभी दृश्य बदला। रात, घर के नीचे कुछ खोदा जा रहा था। गांव के लोग डरे हुए। बीच में एक बूढ़ा तांत्रिक खड़ा था। इसे दबाना होगा, नहीं तो ये पूरे गांव को खा जाएगा। जमीन के गड्ढे में कुछ था, कुछ काला, कुछ जो हिल रहा था, कुछ जो सांस ले रहा था। लड़के की रूह कांप गई। ये क्या है? आवाज आई, ये मेरा बीज है। दिल की आवाज। दृश्य टूट गया। लड़का फिर उस कमरे में था। काला दिल अब और बड़ा लग रहा था। मैं कभी घर नहीं था, दिल बोला। घर मेरे ऊपर बनाया गया था। हर धड़कन के साथ एक याद फूट रही थी। उन्होंने मुझे जमीन में जिंदा दबाया। उन्होंने मेरी भूख को नहीं समझा। नसें लड़के की छाती के पास आ गईं। और अब मुझे फिर से खाना है।
दूसरी परत, आत्माओं की फैक्ट्री। दिल की सतह पर दरार पड़ी, अंदर एक और दुनिया दिखी, एक डरावनी फैक्ट्री जहां आत्माएं पीसी जा रही थी। कुछ आत्माएं दीवारों में बदली जा रही थी, कुछ फर्श में, कुछ छत में। यही वजह थी घर जिंदा था। लड़का गिर पड़ा। तुम उन्हें इस्तेमाल कर रहे हो। दिल हंसा। इस्तेमाल नहीं, मैं उन्हें मकसद दे रहा हूं। एक आत्मा को सामने लाया गया। वो रो रही थी। मैं घर जाना चाहती हूँ। दिल की नसों ने उसे खींच लिया और वो आत्मा दीवार में समा गई। दीवार ने सांस ली। ताबीज का सच, आधा। ताबीज अचानक जोर से जलने लगा। लड़के की हथेली से खून टपकने लगा। उसी खून से जमीन पर निशान बनने लगे। एक चिन्ह, वही चिन्ह जो दिल पर बना था। लड़के को समझ आ गया, ये ताबीज, ये घर को खत्म करने के लिए नहीं, मुझे जोड़ने के लिए है। दिल की आवाज में संतोष था। आखिर समझ गया। तीसरी परत, लड़के का अतीत। अचानक सब कुछ शांत हो गया। कमरा गायब। लड़का एक अस्पताल में खड़ा था। सफेद दीवारें, तेज लाइट। एक और बच्चा बेड पर पड़ा था, कमजोर, बीमार। उसके माता पिता रो रहे थे। डॉक्टर सिर हिला रहा था। ज्यादा समय नहीं है। लड़का पीछे हट गया। ये मैं हूं? आवाज आई। नहीं, ये वही है जिसे मैंने बचाया था। दिल की फुसफुसाहट। मैंने तुझे छोड़ा ताकि एक दिन तू मेरे पास वापस आए। लड़के की आंखें फैल गईं। तो मेरी जिंदगी मेरी देन है। सौदा। कमरा फिर से बदला। दिल सामने था और अब वो शांत था। एक सौदा। दिल बोला, तू मेरी धड़कन बनेगा और मैं इस घर को छोड़ दूंगा। आत्माएं आजाद होंगी। लड़के का दिल बैठ गया। और मैं? तू घर बन जाएगा। एक जिंदा दीवार, एक सांस लेता फर्श, एक जागता पहरेगार, हमेशा के लिए। ताबीज की रोशनी धीमी पड़ गई, मानो वो भी इंतजार कर रहा हो। अंदर की लड़ाई। लड़के के दिमाग में आवाजें टकराने लगीं। आत्माओं की चीखें, घर की फुसफुसाहट, दिल की भूख और उसके अपने डर। अगर मैंने मना किया तो? दिल की नसें फड़क उठीं। तो पूरा गांव फिर से खाना बनेगा। उसके आंखों के सामने गांव के चेहरे घूम गए। माएं, बच्चे, बूढ़े, सब। पहला फैसला। लड़के ने कांपते हाथों से ताबीज उठाया, उसे सीने से लगाया। अगर मैं बना तो शर्त मेरी होगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। ये पहली बार था जब दिल चुप हुआ। बोल। लड़के की आवाज टूट रही थी। कोई और बच्चा मेरी तरह वापस नहीं आएगा। नसें थम गईं। दिल की धड़कन धीमी हुई। कबूल। लेकिन उसी पल घर जोर से कांप उठा, जैसे किसी ने अंदर से चीख मारी हो। कुछ और भी है। लड़का सिहर उठा। ये क्या था? दिल की आवाज में पहली बार घबराहट थी। वो जाग रहा है, मुझसे भी पुराना, मुझसे भी भूखा। दीवारों पर नई दरारें पड़ने लगी। उन दरारों से एक और अंधेरा रिसने लगा। ये दिल नहीं था, ये कुछ और था। और वो इस घर का असली मालिक था।